है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर गलत नहीं होना चाहिए जी जी। और कुल मिला के यार 87-88 या 90 सवाल पे हो जाता है हर साल। जो मेंस में एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कई बार कमेंट्स आते वही हैं। मैंने बताया कि जब टेस्ट सीरीज दोगे आप जी तो उसमें मैनेजमेंट सीख लोगे टाइम का। ऑप्शन हटने से सबके लिए बराबर गेम है। जी। अब कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नंबर नहीं पाएगा। अब जीएस बहुत डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करने वाला है। बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, वो कहाँ तक सही है, बुलडोजर चलवाओगे कि नहीं चलवाओगे, डिप्टी एसपी बन जाओगे तो। नहीं चल रही। अभी मैं लेक्चरर हूँ यार, लेक्चरर ज्योग्राफी हूँ एटा में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने। तो अभी सर आए हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए और सर की स्ट्रेटजी कैसे रही, फिल्म्स के बारे में, ऑप्शनल इंटरव्यू एक एक करके सबके हम कवर करेंगे। तो सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू यार, थैंक यू। सर पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं आजमगढ़ से हूँ। जी। आपका सर एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। मेरा एमए इन ज्योग्राफी है यार। आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा सर। इंग्लिश है और मेरा ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी। तो सर आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा। मेरा आर.एन. त्रिपाठी सर में था। कितने समय तक इंटरव्यू सर आपका चला। मेरा इंटरव्यू 22 मिनट चला लगभग। 22 मिनट। तो थोड़ा सा बात करेंगे सर, इंटरव्यू में प्रेस करने के बाद पहला क्वेश्चन आपसे क्या रहा, किस सेगमेंट से पूछा गया। पहले तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कई सवाल पूछे गए जी जी। और इथनोलॉजी क्या होती है, इथनोग्राफी क्या होती है। जी जी। इसके अलावा एथनिसिटी और रेस में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें पूछी गई। यही है सब। और कोई सिचुएशन क्वेश्चन सर, जैसे ADM, SDM, DSP। ये पूछा जा रहा है कि जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है वो कहाँ तक सही है, बुलडोजर चलवाओगे कि नहीं चलवाओगे, डिप्टी एसपी बन जाओगे तो। जी जी। हाँ, तो इस पर सर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा आपका। कई बार कमेंट्स करते हैं, जो आपका रिप्लाई होता है उस भी पूछ लिया करें। तो मैंने तो यही बोला यार कि जो भी चीज़ें की जा रही हैं बाई लॉ की जा रही हैं। लॉ है उसके लिए। जी जी। तो उस लॉ के तहत नोटिस दी जाती है पहले, उसके बाद इस तरीके का कोई एक्शन लिया जाता है। तो चूँकि उसके लिए लॉ है, लीगली कोई काम किया जा रहा है तो गलत नहीं है। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे लिए हिसाब सही है कि नहीं सही है। तो मैंने कहा सर लीगली किया जा रहा है तो सही है। और सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से आपसे जो पूछा गया। नहीं, IR से नहीं था कोई। जी। IR से एक हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा था। जी। उसमें इंडिया को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है पूछा था। और सर थोड़ा सा बात करेंगे कि कोई जियोग्राफी से, आर्टिकल से, पॉलिटी से। हाँ, ज्योग्राफी से पूछा था कि मान लो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाना है। जी जी। तो कितने रास्ते हैं जाने के, ये पूछा था। मैप देख करके बताना था। जी। और इकोनॉमिक से, बजट से अभी हाल ही में सरकार की आई। बजट नहीं, कोई बजट नहीं। नहीं था। नहीं और नहीं था। और इन्वायरमेंट, क्योंकि मेरा एक प्रायोरिटी बेसिक शिक्षा अधिकारी भी है, तो उससे पूछा था जी कि अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी बनते हैं तो वुमेन एजुकेशन के लिए क्या क्या करेंगे, ये पूछा था। हाँ। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि अभी 2-3 दिन पहले ऑप्शनल रिमूव किया गया है यूपीपीसीएस से, तो उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑप्शनल की वजह से बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता था। ये भी मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा ज्योग्राफी ऑप्शनल होना चाहिए था। मेरा एमए ज्योग्राफी है, फिर एंथ्रोपोलॉजी क्यों। जी जी। मैंने एक बार बताई वहाँ पर कि मेरे जो नंबर थे वो उतने अच्छे नहीं आ रहे थे उसमें। जी। तो ये है कि ज्योग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी कोई भी ऑप्शनल कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। जी। स्केलिंग वगैरह का इशू रहता है, तो इसको हट जाने से सबके लिए बराबर फील्ड हो जाएगी। तो सर आने वाले समय में अगर बात करें तो क्या क्या बेनिफिट रहेगा इससे, ऑप्शनल हटने से। ऑप्शनल हटने से सबके लिए बराबर गेम है। जी जी। अब कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नंबर नहीं पाएगा। अब जीएस बहुत डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करने वाला है। जी जी। हाँ। और सर जो फिल्म्स होने वाला है, फिल्म्स के एग्जाम के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अभी बहुत ही कम समय है, तो उसे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रीलिम्स के लिए यार एक तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है। जी जी। उसके लिए आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो होता है जी उसका मैगज़ीन वगैरह, या करंट अफेयर उसका पढ़ सकते हो आप। जी। उसके अलावा घटना चक्र पढ़ लीजिए। बाकी बेसिक बुक्स पॉलिटी वगैरह जी। तो सबको पता ही है, सारे लोग सर को। जो मेन पॉइंट है फिल्म्स के लिए, जिससे जीएस के लिए कैसे मतलब फोकस करें, क्या प्रिपेयर करें, कैसे मैनेजमेंट करें। वही मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर गलत नहीं होना चाहिए। जी जी। और कुल मिला के यार 87-88 या 90 सवाल पे हो जाता है हर साल। जी जी। तो कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है तो भी चलेगा, जी। लेकिन करंट अफेयर और उसके साथ पॉलिटी वगैरह सब करना पड़ेगा मेहनत से। और घटना चक्र कर सकते हो, घटना चक्र से काम हो जाता है। केवल घटना चक्र अगर बात करें तो हाँ, सबसे हो जाता है, उससे हो जाता है काम। जी सर। जो और इसके अलावा भी जो जीएस के स्टैंडर्ड बुकें हैं, जो कंटेंट है स्टडी जी के, उसके नहीं, अगर जैसे सिर्फ घटना चक्र पढ़ना चाहोगे तो नहीं होगा। घटना चक्र वही लोग पढ़ते हैं जो पहले बेसिक बुक पढ़ चुके हैं। जी। घटना चक्र प्रीवियस ईयर सवाल ही तो हैं। जी तो उनकी अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी जब प्रीवियसली जो मेन बुक्स हैं वो पढ़ चुके हो आप तब। ठीक है, तो उनको पढ़ने के बाद घटना चक्र पढ़ो आप। और सर जो जिससे आप प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो उससे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। मेंस के करंट अफेयर्स यार तुम विजन आईएएस का पढ़ सकते हो। जी। और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज। वहाँ पे सवाल छूटने नहीं चाहिए।
सर सेल्फ स्टडी आप किए या कोचिंग ज्वाइन किया? मैंने तो सेल्फ किया यार। सर जो मेंस में एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कई बार कमेंट्स में आते वही हैं। मैंने बताया कि जब टेस्ट सीरीज़ हो गया आप तो उसमें मैनेजमेंट सीख लोगे टाइम का, सवाल छूटने नहीं चाहिए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि टेस्ट सीरीज पूरे देते रहो। ठीक है, यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा? ये मेरा यार तीसरा है। दूसरा अटेम्प्ट। तीसरा है। इंटरव्यू सर दूसरा इंटरव्यू है। इससे पहले कहीं करंट में सेलेक्ट है या फिर तैयारी चल रही है? अभी मैं लेक्चरर हूँ यार, लेक्चरर ज्योग्राफी हूँ एटा में। हाँ, तो थोड़ा सा अब बात करेंगे सर कि इंटरव्यू आपका दूसरा है, तो इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, पर्सनालिटी पे कैसे किन किन चीज़ों पर ध्यान रखें? इंटरव्यू यार जो भी चीज़ें मतलब अपना ऑप्शनल और अपने ग्रेजुएशन की चीज़ें, जैसे मेरा ज्योग्राफी और एंथ्रो पूछा गया जी तो समझ में आ रहा है ना कि ज्योग्राफी पढ़ के आए और एंथ्रोपोलॉजी ली होती है, यही पूछा जाएगा। जी। तो इन चीज़ों को तैयार करना है बस। सर जीएस की जो स्टैंडर्ड बुक है 1 2 3 4 उसके लिए तो जो बुक लिस्ट आपने प्रेफर किया था उससे बताइए। यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ वहाँ से पढ़ा है, जी। कोचिंग नहीं करी है, तो फिर ऐसा मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, अपनी बनाई नोट्स सर है। जो आपके पढ़ाई में योगदान, जैसे यूट्यूब चैनल, सोसाइटी या जो भी आपने पढ़ा जहाँ से कंटेंट लिया तो उसे बता यार करंट अफेयर्स के लिए बताया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जी और मेंस के टाइम पे विजन का तुम पढ़ सकते हो, विजन के मटेरियल जो आते हैं मेंस 365 वो बड़ा हेल्प करेगा यार। जी। हाँ, और थोड़ा सा बात करेंगे सर, क्या शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए? मैं नहीं बनाता हूँ यार, मैं तो मतलब उसी से पढ़ के काम चल जाता है मेरा। मैं 4 बार रटने में बिलीव करता हूँ, उसको पढ़ लूँगा 4 बार तो याद हो जाएगा, नोट्स नहीं बनाता मैं। जी। और सर शॉर्ट नोट्स बनाने से या न बनाने से क्या बेनिफिट और लाभ रहेगा? एक बार वो अपना अपना है। आपने नहीं बनाया, कई बार स्टूडेंट बनाते हैं, लेकिन लेकिन रीज़न देखो, आप एग्ज़ाम देने जाओ, टेस्ट सीरीज देने जाओ, जी अब टेस्ट सीरीज में आपके सवाल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बिना नोट से कर सकते हो काम। जी नहीं हो पा रहे हैं, रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो टाइमली, तो समझ में आएगा कि नोट्स की ज़रूरत है। तो अपनी ज़रूरत का आकलन खुद हो जाएगा, जिस तरीके से आप टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे उसके हिसाब से। आपने कभी सर शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाया? नहीं, शॉर्ट नोट से नहीं बनाया। तो एक लास्ट क्वेश्चन, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं एज ए मोटिवेशन के तौर पे, इंस्पिरेशन लाइन कोई भी आपको आती है? अरे कोई मोटिवेशन वगैरह लाइन नहीं है, जी और पहले सिलेक्शन होने दो यार, अभी से इतना क्या ही बताऊँ। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट एसडीएम बने आप। बाय बाय, थैंक यू।